अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच जो झगड़ा चल रहा है वो लगातार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उप राज्यपाल की ओर से केजरीवाल सरकार को खाने का न्योता आ गया है। कैसे बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के उप राज्यपाल ने उन्हें उनकी सरकार के मंत्रियों को और विधायकों को खाने पर आमंत्रित किया है। दरअसल एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच चिट्ठियों का दौर शुरू हो चुका है। उप राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी गई और उसमें कई सारी बातें जो है वो उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर लिखी और सवाल खड़े किए। अब उप राज्यपाल के खत पर जवाब दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। क्या जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने वो आपको बताते हैं और उसके बाद ये बताएंगे कि उप राज्यपाल की चिट्ठी में क्या बातें कही गई थी। तो सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जो खत लिखा गया है उप राज्यपाल को, उसमें क्या जवाब उनकी ओर से दिया गया है वो आपको बताते हैं। हम आपसे मिलने आपके घर आए थे लेकिन आप नहीं मिले। आपने अब हम सभी मंत्रियों और हमारे विधायकों को खाने पर आमंत्रित किया, इसके लिए शुक्रिया। अगर आपको सहूलियत हो तो 21 जनवरी को 1 बजे आपके घर आना चाहते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई और समय भी दे सकते हैं। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था की काफी आलोचना की। आपकी आलोचना सर माथे है, लेकिन दिल्ली सरकार के काम में उप राज्यपाल का अड़चन अड़ाना सही नहीं। आपको संविधान ने 3 जिम्मेदारियां दी हैं, कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और डीडीए। लेकिन आज पूरे देश में दिल्ली की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर भी हमला हुआ। अगर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो फिर आम महिला कैसे सुरक्षित होगी। हम टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो आप इसको क्यों रोकते हैं। सीएम को काम करने दीजिए और आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि कंझावला जैसे केस दोबारा ना हो। अब बात करते हैं उप राज्यपाल के खत की जो उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा है। हाल के दिनों में आपने कई बयान दिए हैं जो झूठे हैं और अपमानजनक हैं। 16 जनवरी को आप प्रोटेस्ट करते हुए राजनिवास के बाहर आए और आप मिलना चाहते थे, जिसके बाद मैंने आपको और उप मुख्यमंत्री को मिलने का संदेश भेजा था। वास्तव में मैं आपसे मिलना पसंद करता और आपको लंच भी कराता, लेकिन आपने ऐसा करना सही नहीं समझा। बिना किसी नोटिस के एक साथ 70-80 लोगों से मिलना काफी मुश्किल था। मैं आपके साथ हेडमास्टर जैसा बर्ताव नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक नागरिक के नाते सही मुद्दे को आवाज दे रहा हूँ। आपकी सरकार आने के पहले 6 साल में सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति काफी नीचे गई है। डीडीए के 13 प्लॉट देने के बावजूद दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में एक भी नया स्कूल का निर्माण नहीं किया। पिछले 5 दिनों से फिनलैंड ट्रिप से शिक्षा क्षेत्र में बड़ी बातें आपके द्वारा मीडिया में सुर्खियों के लिए की जा रही हैं। तो उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, जो चिट्ठियां लिखी गई एक दूसरे को, उसमें तीखे हमले दोनों तरफ से थे। उप राज्यपाल ने सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल की शिक्षा प्रणाली को लेकर, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उनके शिक्षा मॉडल को लेकर। उन्होंने पूछा कि जब से आपकी सरकार आई है तब से लेकर अगर बात की जाए तो पहले के 6 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम हुई है। उन्होंने पूछा कि 13 प्लॉट आपको डीडीए ने दिए हैं, लेकिन एक भी दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में नया स्कूल नहीं बनाया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप हमारी शिक्षा व्यवस्था की काफी आलोचना कर रहे हैं। आपकी आलोचना सर माथे है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कामकाज में उप राज्यपाल अड़चन पैदा करते हैं वो सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आखिर में कहा कि मुख्यमंत्री को उनका काम करने दीजिए और आप दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक कीजिए ताकि कंझावला जैसे केस दोबारा ना हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली सरकार बार बार उप राज्यपाल पर निशाना साध रही है। हाल में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ, उसको लेकर दिल्ली सरकार तीखे हमले कर रही है। अब एक बार फिर से जिस तरीके से उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो तनाव था, गतिरोध था, वो दिखाई तो दिया इन चिट्ठियों में। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मिलने का समय दोबारा से मांगा गया है 21 जनवरी को 1 बजे दोपहर। अब देखना होगा कि उप राज्यपाल इस पर क्या जवाब देते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।